हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि बैंकिंग प्रिपरेशन 2026 के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और कैसे कैसे हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग एस्पिरेंट हर्ष। आपको पता है कि आज एपिसोड 2 है। कल एपिसोड 1 में भी हमने बात करी थी, आज एपिसोड 2 है और इसमें हम बात करने वाले हैं कि हमें कैसे कैसे चीज़ें स्टार्ट करनी है 2026 की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, 2026 की प्रिपरेशन के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो हैं कि पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कौन से टीचर को फॉलो करना है। ठीक है, और एक डिसाइड करना होगा जो जिस टीचर को हम फॉलो कर लेंगे अच्छे से उसको ही भगवान मानना है कि एक ही टीचर को फॉलो करके हमें अच्छे से उसके फाउंडेशन अपना क्लियर करना है। फाउंडेशन क्लियर करके उससे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक टीचर को फॉलो करते हैं तो अच्छे से चीज़ें निकलती हैं, वरना एक टीचर को फॉलो करो फिर दूसरे को फॉलो करो तो ऐसे चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि सभी का अलग अलग होता है। और ऐसा नहीं है कि किसी से बच्चे ज़्यादा निकल रहे हैं और किसी से कम निकल रहे हैं, ये कुछ नहीं है। जिससे आपको समझ आता है आप उसका देखो, ज़्यादा ये मत देखा करो कि इससे बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं इससे कम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक डिसाइड करना है देख के अच्छे से कि हाँ, अगर अड्डा 247 के टीचर बहुत अच्छे हैं तो आप उनको फॉलो कर लेना, अगर आपको समझ आता है उनसे फॉलो करना है। अगर आपको यस ऑफिसर या PW या किसी भी कोई भी फैकल्टी हो जिससे भी आपको करना है आप उससे कर सकते हो, बट आपको डिसाइड करना है कि कौन से टीचर आपको फॉलो करने हैं और किन का। देखो, कंटेंट आप किसी का भी ले सकते हो, क्योंकि कंटेंट से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अलग अलग मल्टीपल ज़्यादा कंटेंट लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट क्या है कि इस चीज़ में टीचर को फॉलो करना, एक ही टीचर को फॉलो करना सबसे बेस्ट होता है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो क्वांट का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो। ठीक है, एक ही टीचर का। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो ये हो गया कि आपको टीचर डिसाइड करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सबसे बड़े टीचर जो है कौन कौन से टीचर जो है वो अपने टीचर हैं अड्डा 247 के। जो क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट में सबसे बेस्ट टीचर जो अड्डा 247 के नवनीत सर हैं। नवनीत सर के बाद में शांतनु सर है। ठीक है, दो क्वांट के टीचर सबसे अच्छे हैं, इन दोनों से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, और वैसे तो सिद्धार्थ सर भी हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। देखो, वही बात मैंने बोली ना कि समझने की बात होती है कि हमें किसे समझ आ रहा है। बट हाँ, ये है कि दो टीचर हैं, इन दो से आप ज़्यादा पढ़ सकते हो। अगर सिद्धार्थ सर से आपको समझ आ रहा है तो आप उनसे भी बैंकर अड्डा से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग के अड्डा के टीचर सबसे बेस्ट जो टीचर है वो सौरभ सर है। सौरभ सर के बाद में शुभम सर आ जाते हैं। ठीक है, शुभम सर के साथ बाद में अगर किसी को मैम से समझ आता है तो सोना मैम बेस्ट है, सोना मैम को अच्छा पढ़ाती हैं। ठीक है, तो अड्डा 247 के रीजनिंग के टीचर भी हो गए। ठीक है, करंट अफेयर्स अगर आपको करना है, करंट अफेयर्स करना ही है, करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट टीचर आशीष गौतम सर हैं, उनसे कर लीजिए। और दूसरे जो हैं अभिजीत मिश्रा सर हैं। ठीक है, अभिजीत मिश्रा सर अड्डा 247 के नहीं हैं, बट अभिजीत मिश्रा सर बेस्ट हैं। ठीक है, तो ये आपके इसके हो गए। अब बात करते हैं कि यस ऑफिसर। यस ऑफिसर पे निमिषा बंसल मैम इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल आप देख सकते हो, यूट्यूब पे रिव्यू देख सकते हो, और बाकी आप परफेक्शन बैच भी ले सकते हो उनका। बट इंग्लिश में आप उनका यूट्यूब से भी कर सकते हो, अच्छा खासा उनका कंटेंट होता है और चीज़ें भी अच्छी खासी होती हैं। ठीक है, परफेक्शन का रियलिटी ये है कि परफेक्शन में जैसे मैम अलग अलग परफेक्शन आती हैं 1 2 3 4 5, तो वो सारे परफेक्शन सेम ही होते हैं। उसका कोई वो रहता नहीं है कि हाँ ऐसा है, इतने होने वाला है, इसमें अलग चीज़ें मिलने वाली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परफेक्शन सेम ही है, तो आप ले सकते हो आराम से, परफेक्शन से भी कर सकते हो। और अगर आप यूट्यूब के परफेक्शन से कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, फिर आपको सिर्फ चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बात करने के बाद में रीजनिंग की क्वांट की बात करते हैं। यस ऑफिसर पे आपको पता है कि एक ही टीचर है और वो भी है आशीष अरोड़ा सर। ठीक है, आशीष अरोड़ा सर के आप देख सकते हो, यूट्यूब पे रिव्यू देख सकते हो। उनके बच्चे 35 में 35 करके आते हैं। ठीक है, SBI PO में 30 में 30 करके आते हैं, मेंस में भी अच्छा स्कोर करके आते हैं। तो ये कोई नहीं होता, बाकी और भी टीचरों के करके आते हैं, ऐसा नहीं है, बट एक रिव्यू बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उनके अच्छे करके आते हैं तो आप उनसे भी कर सकते हो, आराम से ले सकते हो। उनका थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, थोड़ा सा महंगा होता है, बट अगर आपने ले लिया अच्छे से, द हीरो बैच को अच्छे से फॉलो कर लिया तो चीज़ें उसमें अच्छे से क्लियर होती हैं। ठीक है,
तो आप वो भी ले सकते हो, क्योंकि एक ही टीचर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आप उनका पूरा बैच ले लोगे तो वो भी सही है, और अगर आप उनका वैसे सिंगल सिंगल ले लोगे तो वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो अंकुश लांबा सर हाई लेवल रीजनिंग करवाते हैं, थ्रेड मेथड भी करवाते हैं। तो बहुत बच्चों को तो थ्रेड मेथड समझ आ जाता है और बहुत को नॉर्मली समझ आता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे आप नॉर्मली कर लो चाहे आप वैसे कर लो, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये तो हो गया, बाकी पीडब्ल्यू वगैरह के मैंने देखे नहीं हैं, उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो। पुनीत सर हैं यूट्यूब पे रीजनिंग करवाते हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। और कौशिक मोंटी सर हैं, अरुण सर हैं, ठीक है। तो ये सारे आप वहाँ से, अरुण रावत सर है, उन्होंने भी अपनी फैकल्टी खोली है, कोई नाम नहीं मुझे याद है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। और संतोष सर है इंग्लिश के, देखो टीचर बहुत सारे हैं, बट जो मेनली टीचर हैं यही टीचर हैं जिसके मैंने नाम बोले हैं अभी। आप इनका देख सकते हो, एक बार यूट्यूब पे रिव्यू ले सकते हो। देखो अड्डा 247 यूट्यूब पे यूट्यूब चैनल आप देख लो, बहुत चीज़ें हैं। दूसरा, अगर क्वांट के लिए आपको चैनल फ्री में देखना है तो दक्ष क्वांट है, दक्ष क्वांट आप देख सकते हो। दक्ष क्वांट में बहुत चीज़ें हैं। और वायरल मैथ का चैनल है, वो भी बहुत चीज़ें वहाँ पे भी अपलोड हुई पड़ी हैं, बहुत कंटेंट अपलोड है, ठीक है। स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल है आशीष अरोड़ा सर का, वहाँ पे इतनी डीआई है, इतना अर्थमेटिक है, इतना सिंप्लीफिकेशन पड़ा हुआ है कि आप लगा नहीं पाओगे, और अगर आपने लगा लिया तो चीज़ें बहुत अच्छी से हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं टीचर को फाइंड करने वाली, कि टीचर हमें डिसाइड कर लेना कि अब हमें टीचर कौन सा लेना है, ठीक है। उसके बाद में बात सबसे बड़ी जो आती है कि हमें लेना चाहिए पेड ग्रुप लेना चाहिए या हमें यूट्यूब से पढ़ना चाहिए। देखो अगर तो आप हो बिगनर और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ले सकते हो। क्योंकि अगर आप एक पेड ग्रुप ले लेते हो, मान लो आपने किसी का ले लिया, अड्डा 247 का महापैक ले लिया, या आपने ले लिया यस ऑफिसर का, ठीक है, तो यस ऑफिसर का भी वही 3,3500 में आपको मिल जाएगा, अड्डा 247 का भी 3,000 में मिल जाएगा। तो किसी का भी आप ले सकते हो दोनों में से। अगर आप इनका लेते हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोनों में से, क्योंकि फिर आपको कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे पीडीएफ भी वहाँ पे आपको मिल जाने वाले हैं। फिर आपको और भी सारी वीडियो वहाँ पे मिल जानी है, फिर आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, सिर्फ कि वहाँ पे यूट्यूब पे कंटेंट तो बहुत सारा है, लेकिन अच्छा कंटेंट देखने के लिए और थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। तो वहाँ से भी हम बहुत आराम से कर सकते हैं, इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं होती कि हमें ज़रूरत ही है उसकी पेड ग्रुप की, ठीक है। बाकी आप पेड ग्रुप ले सकते हो। मेरे हिसाब से एक बार जो न्यू एस्पिरेंट होता है उसको एक बार पेड ग्रुप ले लेना चाहिए, ताकि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर ले और उसको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है। तो जो पेड ग्रुप होता है वहाँ से स्टार्टिंग से, अगर मान लो क्वांट की बात करें तो कैलकुलेशन से स्टार्ट होती है, रीजनिंग की बात करें तो सारे मिसलीनियस से स्टार्ट होता है। तो यूट्यूब पे पता चला हमने पहले ही रेशियो उठा लिया, या हमने पहले ही सारी अर्थमेटिक कर ली, या पहले ही डीआई उठा ली, उसके बाद में हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। तो ये चीज़ें अगर आप इससे अच्छा फ्रेंडली होने चाहते हो तो आपके सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप पेड ग्रुप ले लो किसी का भी। आजकल तो बहुत सस्ते मिल रहे हैं, कोई 1,000 में दे रहा है, अलग अलग अपना अपना दे रहा है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और बाकी अगर आपको यूट्यूब से करना है तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि मैं नहीं कहूँगा कि यूट्यूब से आप नहीं कर सकते, ठीक है। यूट्यूब से भी आप कर सकते हो, लेकिन कंटेंट आपको चाहिए होता है फिर कंटेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। वहाँ से आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ से क्या ढूंढना है, कैसे लेना है, तो आप ले सकते हो आराम से, चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रैक्टिस करना ही मेजर चीज़ें होती हैं। और जो भी बिगनर बच्चे हैं, जो भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि वो क्या करें, सिर्फ अपना फाउंडेशन पे काम करें, सिर्फ स्टार्टिंग से पकड़ें। और बिल्कुल अगर आप उन्होंने क्वांट को पकड़ा है तो स्टार्ट से स्पीड मैथ कैलकुलेशन से काम करेंगे, क्यूब स्क्वायर टेबल से काम करेंगे, और कहाँ पे पहुँचेंगे, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन तक, लास्ट के चैप्टर तक पहुँचना उनका काम होना चाहिए, डीआई केसलेट तक पहुँच के काम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो सारा रेडार डीआई, सारी डीआई जितनी डीआई होती हैं सब पे काम करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कि अगले 2026 में कैसे एग्जाम आएंगे, क्या क्या पूछ लेगा वो। तो अगर हमने चीज़ें करी होंगी तो हम फ़ायदे में हैं, अगर हमने चीज़ें ही नहीं करी होंगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए अभी बहुत मौका है, तो आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी 2 चीज़ें आज अब मैंने इस एपिसोड 2 में करी हैं, कि एक तो आपका हो गया है टीचर का फाइंड, कि टीचर आपको कौन सा लेना है, ठीक है। और दूसरा जो है अपना
कि कंटेंट या मतलब यूट्यूब से करना है या पेड ग्रुप से करना है। कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक लगा दूंगा, जैसे जो जो टीचर हैं जिनके जिनके स्टडी वाले यूट्यूब चैनल हैं उनकी लिंक लगा दूंगा साथ में। एक बार आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हो, और आप चेक कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम होती है। और अभी थोड़ा मैं प्लान के बारे में सोचूंगा, जो टू डू लिस्ट वगैरह मैं देता हूँ शायद इस बार थोड़ा कम दे पाऊँ, बट उम्मीद है कि मैं दूंगा, कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं, ठीक है। तो ये है एपिसोड 2 में आपका इतना ही रहने वाला है। एपिसोड 3 में आपको और नॉलेज मिलने वाली है, साथ में और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आप एपिसोड अच्छा लगता हो तो आप लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में लिख दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे बैंकिंग एस्पिरेंट हर्ष, ठीक है, और व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी डीएम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, ईमेल व्हाट्सअप सारा कुछ उपलब्ध है, ठीक है। तो अगले मिलते हैं एपिसोड 3 में।